ये सत्ता का सुरूर है या दबंगई। बीजेपी नेताओं के निशाने पर खाकीधारी। एंटी करप्शन इंस्पेक्टर की कर दी जमकर धुनाई। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब पुलिस ने लिया एक्शन तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर आरोपियों को छुड़वा लिया। पटरी से उतरी कानून व्यवस्था। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की दबंगई का निशाना बन रहे हैं खाकीधारी। देखिए क्या है पूरा मामला और क्यों एंटी करप्शन इंस्पेक्टर बना कोप का भाजन। प्रदेश की सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था पटरी पर है। सरकार का दावा है कि उसके नेता संस्कारी हैं और सरकार का दावा है कि आम लोग अब बेखौफ हैं। लेकिन हकीकत दावों से एकदम परे है, क्योंकि आम जनता तो दूर, अब प्रदेश में खाकीधारियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। मामला अलीगढ़ से सामने आया है, जहां बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पर एंटी करप्शन इंस्पेक्टर के साथ इस कदर मारपीट की गई कि उसकी नाक से लगातार खून बहने लगा। लेकिन आरोपियों ने रहम नहीं खाया और जब प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए तो फिर बाहुबल के सहारे प्रशासन को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया गया। बताएंगे पूरा मामला क्या है, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या सत्ताधारी पार्टी के नेता रसूख में अपने ही आला कमान को धता बता रहे हैं और पार्टी के ही नियम कायदों को पलीता लगा रहे हैं। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। तो मामला अलीगढ़ का है, जहां अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित तस्वीर महल में बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों ने शाम अपनी गाड़ी के पास खड़े एक एंटी करप्शन थाने के इंस्पेक्टर के साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट इतनी की कि इंस्पेक्टर की नाक से तेजी से खून बहने लगा, जिसको मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस ने मामले में बीजेपी नेता समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। इस पर रात को सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना सिविल लाइन का घेराव कर दिया और जमकर एसपी सिटी और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं थाने पर घेराव की खबर सुनते ही भारी फोर्स मौके पर पहुंचा। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। वहीं जिले के दूसरे पेट्रोल पंप संचालकों ने भी हड़ताल तक की चेतावनी दे दी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के दबाव में पुलिस को पेट्रोल पंप मालिक और बीजेपी नेता कुशल पाल सिंह को छोड़ना पड़ा। अब पुलिस ने मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई है, जबकि 2 लोगों की जांच के आधार पर गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। दरअसल शाम एंटी करप्शन थाने के इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह अपने स्टाफ के साथ किसी ठेकेदार से मिलने आए थे। उन्होंने पेट्रोल पंप के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उनका स्टाफ किसी काम से चला गया और वो गाड़ी के पास खड़े थे। इसी दौरान पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने आकर गाड़ी हटाने को लेकर कहा और फिर विवाद शुरू हो गया। विवाद में इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के साथ अभद्रता की और उनके साथ मारपीट कर दी। एक कर्मचारी ने उनकी नाक में जोर से घूंसा मारा, जिससे उनकी नाक से खून बहने लगा। बाद में पहुंची पुलिस ने उनको अस्पताल में भर्ती करवाया, जबकि मामले में बीजेपी नेता और दबंग पेट्रोल पंप मालिक कुशल पाल सिंह समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन जैसे ही बीजेपी नेता को हिरासत में लिए जाने की खबर बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिली तो सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। वहीं एंटी करप्शन थाने में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात देवेंद्र सिंह ने बताया कि एक ठेकेदार थे, उनसे काम करवाना था। तभी कुछ लोग आए और मारपीट शुरू कर दी। लेकिन जब पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक को छोड़ दिया, उसके बाद एसपी सिटी ने आधी रात के बाद दूसरा बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि थाना सिविल लाइन स्थित तस्वीर महल पेट्रोल पंप पर एक पुलिसकर्मी जो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ। इसमें पेट्रोल पंप कर्मचारियों के द्वारा लड़ाई झगड़ा करते हुए मारपीट की गई, जिसमें पुलिसकर्मी की चोट लगी है, जिसमें 2 व्यक्ति कपिल और राजवीर को पेट्रोल पंप पर कार्यरत हैं। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति सीसीटीवी के आधार पर प्रकाश में आए हैं। इनकी तस्दीक कराकर उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ने किस दबाव में आकर पेट्रोल पंप मालिक को छोड़ दिया। वहीं पुलिस को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दोबारा बयान जारी करना पड़ा। वहीं अब अगर राज्य में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बाकी आम